अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अलबुका प्लांट के ऊपर है। अलबुका प्लांट जो है वो बल्ब से ग्रो होने वाला एक बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है। और इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी फोलिएज के साथ साथ इसकी जो बहुत खूबसूरत इसके ऊपर छोटे छोटे से वाइट कलर के टाइनी टाइनी से फ्लावर्स खिलते हैं और वो देखने में बहुत खूबसूरत और यूनिक लगते हैं। इनके फ्लावर्स का साइज़ जो है वो जितना आप कहें कि स्पाइडर प्लांट के फ्लावर्स का साइज़ होता है उस जैसे ही होते हैं, तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो अभी जो है वो इसकी थोड़ी सी मैं केयर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और लोकेशन और ओवरऑल जितनी भी केयर है। तो आप इसको बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक बल्ब जो है वो मैंने ग्रो किया था और अब माशाल्लाह से इसकी साइड से काफ़ी सारे जो है वो बेबी प्लांट्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और कुछ जो ऐसे हैं कि जो जैसे ही वो निकल रहे हैं तो साथ साथ उसके ऊपर फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो इस तरह से आ रही है। ये देखिए, ये इसकी फ्लावरिंग स्टॉक है। तो इसके ऊपर जो है वो वाइट कलर के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। साइड से जितने भी इसके बेबीज़ निकल रहे हैं उन सब के ऊपर जो है वो साथ साथ फ्लावरिंग भी हो रही है। फ्लावरिंग होने के बाद ये देखिए, इसके ऊपर इस तरह से सीड पॉट बनता है और ये अभी ग्रीन है। तो जब ये पक जाता है तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाता है, ये देखिए। और इसके अंदर जिस तरह से कलवंजी का साइज़ होता है, बिल्कुल उस तरह से इसके अंदर जो है वो सीड्स बनते हैं। और अब इनके सीड्स जो हैं वो ऊपर से जो है वो, ये देखिए, सीड पॉट खुल चुके हैं, ब्लैक ब्लैक से सीड्स अंदर से नज़र आ रहे हैं। तो इससे पहले जो इसका एक ये फ्लावरिंग स्टॉक था, इसको मैंने जो है वो इसके सीड्स सारे हार्वेस्ट कर लिए थे। तो अब ये है कि जब आप हार्वेस्ट कर लें तो फिर ऊपर से आप इसकी डंडी जो है उसको काट दें, ताकि ये जो फालतू, एक तो अच्छी भी नहीं लगती, दूसरा ये कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो है वो वैसी एनर्जी ले रही है, ये देखिए। तो ये हाफ़ तो ड्राई हो चुकी है, हाफ़ जो है वो थोड़े टाइम तक खुद ब खुद ड्राई हो जाएगी। तो आप इसको, बेहतर ये है कि रूट से रख के थोड़ा सा मार्जिन और वहाँ से आप इसको कट कर दें इस तरह से, ताकि हमारा प्लांट जो है वो आगे मज़ीद ग्रोथ करता रहे। तो ये इसकी पहली जो है वो फ्लावरिंग स्टॉक थी। उसके अलावा ये दूसरी थी इसकी फ्लावरिंग स्टॉक, और इसी बल्ब के साथ ये देखिए इसकी तीसरी फ्लावरिंग स्टॉक भी आ रही है, ये देखें। तो इसका जो है वो थोड़ा सा जो ग्रोइंग टाइम है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको जो है वो समर बहुत ज़्यादा पसंद है और गर्म मौसम जो है वो भी इसको अच्छा लगता है। मेरा ये जो प्लांट है ये पूरा दिन की धूप में रहता है, यानी सुबह जैसे ही सूरज इसके ऊपर आता है तो शाम को सूरज गरूब होने तक इसके ऊपर धूप रहती है। और ये एक वेस्ट मेरे पास थर्मोपोल का बॉक्स था, जब मुझे ये बल्ब मैंने लिया था तो उस वक्त मैंने इसको इसी के अंदर ग्रो कर दिया था। बाद में मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकी, इसी के अंदर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। इसका फोलिएज वगैरह भी यहाँ पे मेरे पास आने के बाद स्टार्ट हुआ था। तो अब ये है कि माशाल्लाह से इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से चल रही है, लेकिन अभी मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसकी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, तो इसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो सॉइल जो है वो जिस तरह से बाकी बल्बी प्लांट्स की सॉइल होती है उसी तरीके से आप इसकी सॉइल भी रेडी कर सकते हैं। वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर आप इसको लगाएं, ताकि बल्ब जो है उसके साथ, उसकी रूट्स के साथ जो है वो ज़्यादा पानी खड़ा ना रहे। क्योंकि बल्बी प्लांट्स जो होते हैं उनको जब आप वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से होती है और उनके अंदर पानी जो है वो रुकता नहीं है, बल्कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो अभी जो है वो जो इसका टाइम है ग्रोइंग, ज़ाहिर है वो समर है। आप इसको बल्ब से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा सीड से भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने ही इसके सीड्स जो हैं वो हार्वेस्ट करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से तोड़ लूँगी तो ज़रा सा मसलें, तो ये देखें इसके अंदर से इसके ढेर सारे सीड्स हैं वो मिल गए हैं। तो अभी इसको मैं जो है वो फ़िलहाल नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा टाइम वेट करूंगी। और इसके थोड़े थोड़े जो सीड्स हैं वो जिस तरह से डायंथस के या स्वीट विलियम के सीड्स होते हैं उसी तरह से इसके सीड्स भी हैं और बिल्कुल वैसे ही हल्के हल्के से। तो अभी जो है वो थोड़ा सा वेट करूंगी, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो फिर मैं इसको ग्रो करूंगी और वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बाकी इसको कोई ख़ास पेस्ट वगैरह का तो बिल्कुल इसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता। जो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है वो सिर्फ ये होती है कि वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाएं। पानी डेली बेसिस पे मैं जब बाकी इस पॉट के अंदर देती हूँ तो इसको भी मैं दे देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये मेरा प्लांट जो है वो चल रहा है। और अगर आप इसको ग्रो करना चाहें, नर्सरी से अगर पता करें वहाँ से मिल जाए, ऑनलाइन भी इसके बल्ब्स जो हैं वो सेल होते हैं। तो अगर आप वहाँ से चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट प्लांट है, तो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि ये छोटी सी शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये प्लांट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।